अब देखो भाई एक और न्यूमेरिकल है, बहुत ही बेहतरीन न्यूमेरिकल है ना, न्यूमेरिकल नंबर 3। इसमें कहा गया कि हमारे पास मान लीजिए एक बलून है ना, देयर इज ए बलून, एक बलून है इन विच ए डायाटॉमिक गैस, जिसमें क्या भरा हुआ है, डायाटॉमिक गैस इज फिल्ड, जिसमें डायाटॉमिक गैस फिल्ड है, ठीक, हैविंग वॉल्यूम, और उसका वॉल्यूम जो है वो कितना है, हैविंग और 1 मीटर क्यूब, ज़्यादा बड़ा होगा 0.25 मीटर क्यूब, ठीक, 0.25 मीटर क्यूब का ही गुब्बारा है। तो ऐसे मान लो कि तुम्हारा एक जो है कैप्ट इन ए जार, वो एक जार में रखा हुआ है। तो जैसे एक जार है, इस जार में यहाँ पर हमने फिक्स करके यहाँ पर बांध दिया इसको, और यहाँ से एक बलून इसमें क्या कर दिया, रख दिया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या? नाउ पॉरिंग द लिक्विड, और हमने इसके अंदर क्या कर दिया, लिक्विड भर दिया। क्या कर दिया भाई बच्चों, इसमें एक लिक्विड भर देते हैं, ठीक है, नहीं है। द प्रेशर ऑफ लिक्विड, जो प्रेशर है बना किसका, ऑफ लिक्विड ऑन बलून। अब जो बलून के ऊपर क्या बना है भाई, लिक्विड का प्रेशर बना है, इज 2 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब ये करने से क्या हुआ, ये दब गया अंदर से। क्या होगा, जब तुम किसी भी बलून को लिक्विड के अंदर डालोगे तो चारों तरफ से प्रेशर लगेगा, और प्रेशर लगेगा तो बलून कंप्रेस होगा, दबेगा। तो इसकी वॉल्यूम क्या होगी, इतनी रह गई, मान लो इसकी वॉल्यूम कितनी रह गई, इतनी रह गई। पहले ये थी V1 और अब ये क्या हो गई, V2। द वॉल्यूम है ना बिकम 0.20 × 10⁻0.20 मीटर क्यूब, 0.20 मीटर क्यूब रह गई है ना। फाइंड बल्क मॉडुलस, फाइंड बल्क। देखो अगर किसी ने न्यूमेरिकल्स भी याद कर लिए, समझ लिया अच्छी तरीके से, तो तुम्हारे ना ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा जो मैं करवा रहा हूँ फिलहाल। ये जब थ्योरी में करोगे ना तो तुम्हें लगेगा चैप्टर तो हो रहा हमारा। तो बल्क मॉडुलस के बारे में पूछा है, तो हम कहेंगे भाई देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी सॉल्यूशन करना होता है फिजिक्स में, तो हमेशा क्या करना चाहिए, डायग्राम। सबसे पहला काम है उस डायग्राम को समझना। वो जो क्वेश्चन कह रहा है उस सिचुएशन को समझो कि वो क्वेश्चन में कह क्या रहा है। आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में? सबसे पहला काम स्टूडेंट का, देखो अगर किसी भी काम को बाय प्रोसीजर तुम्हें करना आता है तो तुम उस काम को सेकंडों में कर सकते हो, और अगर तुम्हें प्रोसीजर नहीं मालूम तो क्या होगा, वो प्रोसीजर अगर तुम्हें नहीं मालूम स्टेप बाय स्टेप कि पहले क्या करना, बाद में क्या करना, फिर क्या करना, तो तुम पूरा सिस्टम बिगाड़ दोगे, होगा कुछ नहीं तुम्हारा, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या होता है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल करने में स्टेप याद कर लो आज। सबसे पहले जो पूछा है उसका उस सिचुएशन को समझो कि पूछ क्या रहा, ठीक है। तो 50% आंसर आ गया, ये समझते ही कि सिचुएशन में पूछा क्या है, 50% क्वेश्चन समझ में आते हो जाता है। तो ये तुम्हें समझ में आ रहा पूरा क्वेश्चन। उसके लिए फिजिक्स ने क्या बताया है कि डायग्राम बनाओ, तो फिजिक्स ने बताया डायग्राम बना, हम डायग्राम बना दिया, स्टेप नंबर 1 क्लियर हो गया। अगर कहीं कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं डायग्राम नहीं बन सकता, वैसे क्वेश्चन में डायग्राम नहीं बन सकता, वहाँ ही बनाओ जबरदस्ती, क्योंकि डायग्राम बनते ही तुम्हारे दिमाग में सारा सॉल्यूशन क्लियर हो जाता है एकदम से। आई बात समझ में? स्टेप नंबर 2, जो दिया हुआ है उसे लिखो। क्या करा है, जो दिया हुआ है वो लिखो। दिया हुआ क्या है, सबसे पहले की वॉल्यूम दिया हुआ है V1, वो कितना है 0.25 मीटर,
और क्या दिया हुआ है, प्रेशर जो तुमने अप्लाई किया कितना 2 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर। एक बात ध्यान रखना हमेशा, कभी भी जब भी कोई न्यूमेरिकल करो तो कभी भी यूनिट्स मत छोड़ना लिखने से। अगर यूनिट छोड़ दे तो न्यूमेरिकल 100% गलत होगा, मैं कह रहा 100% गलत होगा। ऐसे ना लिखे, अगर तुमने यूनिट्स ना लिखी तो तुम्हें ये नहीं पता लग पाना कहाँ तो मीटर की जगह सेंटीमीटर आ गया। नहीं आ रही बात समझ में? क्योंकि यूनिट का सबका क्या होना जरूरी है, जो तुम्हें 7 फंडामेंटल बता रखी, कौन कौन सी, मीटर, मास, किलोग्राम, सबकी बता रखी है ना। 7 फंडामेंटल यूनिट कौन कौन सी, मीटर, सेकंड, किलोग्राम, एम्पियर, कैंडिला, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, मोल, और थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर के लिए क्या बताया था, केल्विन। जब तक वो तुम्हें उसमें डालेंगे जब तक तुम्हारा गलत ही होगा तुम्हारा 100%। तो यहाँ तक कोई दिक्कत। फिर उसने कहा कि ये प्रेशर लगाने से जो है क्या हुआ, मेरा जो है 0.20 हो गया मीटर। तो स्टेप नंबर 2 हो गया। सबसे पहले सिचुएशन को समझ के क्या करा, डायग्राम बनाया। नंबर 2 जो दिया हुआ था वो किया। अभी तक तो हमने वही किया जो क्वेश्चन में बता रखा। अब हमारा काम शुरू हो गया, स्टेप नंबर 3 है ना, राइट द फॉर्मूला। क्या लिखो, वी नो दैट, कि पूछा क्या है जी, बल्क मॉडुलस। तो क्या करेंगे, बल्क मॉडुलस का, यार बोलो भाई, बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला लिखेंगे। क्या लिखेंगे, तो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, B = P/Δv अपॉन V। होता है कि नहीं होता है, बोलो। तो प्रेशर तुम्हारे पास है, क्या नहीं है, ΔV। यहाँ पर माइनस का साइन भी लगा रहता है, ध्यान रखना इस बात का। यहाँ पर साइन माइनस का भी लगा रहता है। तो ΔV क्या होता है, V2 - V1। V2 क्या है, 0.20, V1 क्या है, 0.25, दैट इज 0.05 हो गया मीटर क्यूब। कोई प्रॉब्लम? और क्या चाहिए, V। तो V की जगह क्या होता है, V1। जो पहले था, सबसे पहले जो वॉल्यूम मिला था वही क्या होता है, V होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, जब भी वैल्यू पुट करनी हो V की तो वही रखना है जो पहले था, ना कि V2 चेंज वाला नहीं, जो था वही रखना है। तो सारी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, B = P कितना है भाई, 2 × 10⁵। अरे है नहीं क्या, तो क्या लिखेंगे, 2 × 10⁵, माइनस साइन तो लगाना, हाँ माइनस साइन इंटू 2 × 10⁵। यहाँ पर भी तो माइनस लगेगा, ये बड़े में से छोटे में से बड़ा नहीं घटा, अपॉन ΔV कितना है, माइनस के 0.05 है ना। अपॉन में क्या है, V जो अपॉन का होता है वो कहाँ चला जाता है, ये V कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो V लिखोगे ऊपर तो V का वैल्यू पुट कर दो, V1 यानी कि 0.25 है ना, मीटर क्यूब। बस वो मत लिखो, रहने यूनिट्स मत लिखो माइनस से। तो B का जो है क्या आ गया, अगर तुम ये हटा दोगे तो ऊपर क्या चला जाएगा, 10⁻² हो जाएगा। बोलो भाई, है हो जाएगा नहीं हो जाएगा। और ये जो 2 है पावर, ये इसके पॉइंट को खत्म कर देगी। तो यहाँ पे क्या रहेगा, 5 से 525 कितनी बार चला गया, 5 तो कितना हो गया, 10। तो ये हो जाएगा 10 × 10⁵, दैट इज 10⁻6। यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है कि नहीं है? बोलो भाई, हमारा क्या आ गया भाई, बोलो क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। क्या आ गया, न्यूमेरिकल नंबर 4 ऑफ दिस चैप्टर जो मैं करवा रहा हूँ। ये वह न्यूमेरिकल है जो करने तुम्हारा बिल्कुल चैप्टर ही क्लियर। ठीक, क्या बोला नंबर 4 में कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ बल्क मॉडुलस B। हमने कहा कि इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। बल्क मॉडुलस जो होता है उसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन की होती है mLt-2। भाई अभी याद नहीं होगा, mLt-2 है अपॉन में L²। तो L² जो ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, Ln-T-2। तो हम कह देंगे सेम होगी किसके, सेम एज यंग्स मॉडुलस के।
ये भी याद करने की बात है, लेकिन कभी कभी नीट में से क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें पूछ लेता था इनमें से किसकी अलग है, तो जो तुम्हें पता होगा कि किसकी सेम है उसके अलावा जो होगा उसकी गलत, उसी की अलग है। तो ये 4 न्यूमेरिकल हो गए हैं, तैयार करो इनको।